नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर भी रोजगार दिलाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बालाघाट पुलिस ने सराहनीय पहल की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से 36वीं बटालियन कनकी में 3 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीधे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को नौकरी प्रदान कर रही है। पुलिस विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि इन कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को रोजगार, सुरक्षा, कौशल विकास, सम्मानजनक वेतन और आधुनिक वातावरण में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ साथ पुरानी नक्सली मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम साबित होगी। 9 से 11 सितंबर तक चल रहे इस रोजगार मेले में उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को 220 और 10 सितंबर को भी 200 से अधिक युवक रोजगार मेले में शामिल हुए। लगातार बढ़ती उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं में अब पुलिस एवं शासन के प्रति विश्वास और उत्साह का माहौल बना है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मिशन 2026 की बात चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि नक्सलवाद जो है अब वो पूरे भारत देश से ही जिसका नामो निशान मिट जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पहल ये भी होनी चाहिए कि नक्सलवाद की विचारधारा जो है, जो हमेशा ये बताने पे आतुर रहती है कि प्रशासन, सरकार या अन्य लोगों के द्वारा गरीबों के लिए या ऐसे हमारे युवकों के लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध कराए जा रहे जो उनको होने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कई बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे पहले अभी L&T आई हुई है, जिसके माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि पुलिस के माध्यम से क्योंकि हो रहा है, तो लोगों के बीच में, युवकों के बीच में, बच्चों के बीच में एक भरोसा भी रहता है कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, हम किसी सही जगह जा रहे हैं और शायद हमारे भविष्य को बदलने का यदि मौका है तो मुझे लगता है कि ये हमें देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जिलों के जो थोड़े दूरस्थ जिले होते हैं, वो महानगरों की तुलना में वहाँ के बच्चों को शायद अवसर के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं दुनिया में। तो मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ से एक पहल है कि उनको बताया जा सके कि उनका पोटेंशियल कितना है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। फिर बच्चों के हाथ में रहेगा कि कैसे वो ईमानदारी से यदि मेहनत करके इस पहल के साथ जुड़ते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हमारे पास रोज़ इतनी बड़ी संख्या में युवकों के फ़ोन आते हैं कि हमें भी रोज़गार मेले के साथ मिलने का या उसमें आने का मौका मिले, परंतु अभी हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। तो अभी हमने सिर्फ 200 बच्चों के करीबन 3 बैचेस का फर्स्ट अभी स्टार्ट किया है इस मंथ में। मुझे लगता है यहाँ के रिस्पांस के बाद और इन लोगों के फीडबैक के बाद हम लोग इसको और मैच्योर करेंगे। इसमें कुछ बालाघाट की कंपनीज को भी हमने इनवाइट किया है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी जो हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जहाँ पहले गूंजती थी गोलियाँ, अब वहाँ पर गूंजेगा रोजगार। इसी टैगलाइन को साथ में लेते हुए या इसी को अपना मूल लाइन मानते हुए हम लोग अब आगे प्रयास कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद रहेगी कि अगले 6 महीनों में करीबन 1000 युवक और युवतियाँ ऐसी हों जो कि दूरस्थ क्षेत्रों से हों, क्योंकि ये हो सकता है कि बालाघाट के भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें नक्सल प्रभावित या दूरस्थ जो क्षेत्र हों, वहाँ के युवक युवतियों को शायद मौक़ों के बारे में इतना पता नहीं चलता हो एज़ कम्पेयर टू कोई बालाघाट हेडक्वार्टर में रह रहा हो या वारासिवनी, कटंगी वाले डेवलप्ड क्षेत्रों में रह रहा हो। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि इन युवक युवतियों तक रोजगार के अवसर पहुँचाना, उनको एक रास्ता दिखाना। रास्ते पे चलना इनको खुद ही है, परंतु हमारा काम है, हमारा धर्म है कि हम इनको वो रास्ता दिखा पाएँ और फिर यदि ये मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। आज रोजगार मेले में हम लोग रोज़ देख रहे हैं बालाघाट के युवक जो आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल के रूप में हैं, टेक्नीशियंस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं। और उनको देख के मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे ही बीच का, हमारे ही गाँव का लड़का, चाहे वो मोहभट्टा का हो, चाहे केसर झोला का हो, इतने दूरस्थ इलाकों के लड़के या युवक अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि 1-2 साल में अपने पूरे परिवार को, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, तो इन युवक युवतियों में भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ अवसर देने की बात थी। मुझे लगता है कि अभी हम लोग अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब भविष्य में भी हमने फेमी के माध्यम से, जो फेडरेशन ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज है, उनके माध्यम से भी एक बड़ा रोजगार मेले का आयोजन हम करने जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरस्थ क्षेत्रों के युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ पाएँ। उनको रोजगार मूलक बहुत सारा रहता है कि लोग अमूमन सरकारों के ऊपर निर्भर रहने का प्रयास करते हैं, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश की प्रगति हो रही है, जितनी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हो गई हैं, यदि इनमें इनको मौका मिलेगा तो इनको खुद के डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अपार अवसर है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब थोड़े दिन बाद बालाघाट के ही कोई युवक युवती इन कंपनी से यहाँ पर प्लेसमेंट करने आएंगे और हमें लगेगा कि उस दिन एक्चुअली में हमारा सपना साकार हुआ है।